हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो आपका चाहे आईटी मेन एग्जाम हो, आईटी बेक एग्जाम हो या फिर आईटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्जाम, अगर आप लोग चाह रहे हो स्टेनोग्राफर हिंदी का शानदार तैयारी करना तो आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप क्या है। www का विस्तार रूप हमसे पूछा गया है और इसका विस्तार रूप जो है वो होता है गाइस वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा www का फुल फॉर्म तो आपने देखा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके अलावा एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसके अलावा एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके अलावा LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये कुछ एक फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद में गाइस बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है आंसू लिपि में व्यंजन रेखाओं के रूप कितने हैं। आंसू लिपि जो है उसमें व्यंजन रेखाओं के रूप कितने होते हैं? कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, ठीक है। व्यंजन रेखाओं के 2 रूप होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेत शब्द में जब एक गहरा रेखाक्षर आधा किया जाता है, गहरा रेखाक्षर जो है अगर उसे हम हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो उसमें किस व्यंजन का योग हो जाता है? कौन से व्यंजन का योग होता है गाइस? उसमें होता है द का। किसका? द का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड को हिंदी में की क्या कहा जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्चुअल में ये क्वेश्चन था, तो कीबोर्ड को हम बोलते हैं कुंजी पटल। ये तो इजी सा क्वेश्चन है गाइस। कीबोर्ड को हम बोलते हैं कुंजी पटल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दुगुनीकरण की वृद्धि निम्न व्यंजनों के लिए होती है। दुगुनीकरण की जो वृद्धि है वो कौन से व्यंजनों के लिए होती है? वो होती है गाइस दर या फिर दार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यालय में अधिक नमी होने के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है। अधिक नमी के कारण तो गाइस बेचैनी और सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। देखो यार पागलपन तो होगा नहीं, कैंसर भी नहीं होगा, पेट दर्द भी नहीं होगा। अधिक नमी है अगर कार्यालय में, ऑफिस में, तो बेचैनी और सांस में तकलीफ, क्योंकि ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रहेगी। बॉडी के अंदर नमी जाएगी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इस वजह से बेचैनी और सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्वर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। देखो यार काफी अच्छा क्वेश्चन है। त्रिस्वर जो है उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्राइफोन। क्या कहते हैं? ट्राइफोन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। जो एमएस एक्सेल है अपना, उसमें डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट होता है। कौन सा होता है? पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है ऐसा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, इसे पोर्ट्रेट बोलते हैं। और आड़ा हो तो वो होता है लैंडस्केप, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा आई थिंक। नेक्स्ट है देखो निम्न में से कौन सा भाग वर्ण के गुण में नहीं आता। वर्ण के गुण में नहीं आता, कौन सा भाग वर्ण के गुण में नहीं आता? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्र की भाषा ऐसी हो कि आसानी से समझ न आ सके। ये जो है कौन सा भाग वर्ण के गुण में नहीं आता, ये गुण नहीं है, ठीक है। देखिए पत्र में आवश्यक बातें लिखी हो, ये तो गुण हो गया, ठीक है। पत्र का आरंभ और अंत पत्र के अनुरूप हो, यह भी गुण हो गया, ठीक है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, ये भी गुण हो गया। तो तीनों क्या है? ये गुण है। गुण है मतलब फेवरेबल है, सही है। गुण नहीं है, गुण में नहीं है, ये पूछा था इसने। तो वहां पे जो है फिर राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन है पत्र की भाषा ऐसी हो कि आसानी से समझ न आ सके। ये गुण में थोड़ी है, ये तो ऑपोजिट चीज है, अवगुण की जैसी चीज है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू लिपि प्रणाली क्षेत्र का आविष्कार कब हुआ। आंसू लिपि प्रणाली जो है उसका आविष्कार हुआ था 1888 में। तो सिंपल सा है, याद रख लीजिएगा, आंसू लिपि प्रणाली क्षेत्र का आविष्कार जो है वो 1888 में हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाविंग के नियमानुसार किस रेखा की लंबाई को आधा करता है। हाविंग के नियमानुसार किसी रेखा की लंबाई को आधा करता है। किसी रेखा की लंबाई को ट ठ त द ये क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ही का शब्द चिन्ह है। ही का शब्द चिन्ह ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न शब्द को देखकर त्रिस्वर वाला शब्द पहचाने। त्रिस्वर वाला शब्द पहचानना है, तो फर्स्ट वाला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है, सी वाला जो है वो बिल्कुल त्रिस्वर शब्द है। तो जो यह है इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजनों के आरंभ में एक छोटा आंकड़ा लगाया जाता है, वह कौन से व्यंजन को सूचित करता है। व्यंजनों के आरंभ में स्टार्टिंग में एक छोटा आंकड़ा लगाया जाता है, वह कौन से व्यंजन को सूचित करता है। कौन से व्यंजन को, रे को सूचित करता है गाइस। किसको, रे को। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र देखकर टाइपराइटर मशीन को पहचाने। टाइपराइटर मशीन को पहचाना है कि निम्न में से टाइपराइटर मशीन कौन सी है। फर्स्ट वाली है नहीं, सेकंड वाली बिल्कुल है, यही तो है टाइपराइटर मशीन। थर्ड वाला तो प्रिंटर है, फोर्थ वाला टेलीविजन है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो टाइपराइटर मशीन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है वर्कशीट में डाटा किसमें इकट्ठा होता है। डेटा जो है किसमें इकट्ठा होता है, रो और कॉलम में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रो और कॉलम। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में आंसू लिपि में किसको छोटे गुणा के चिन्ह से प्रकट किया जाता है। आंसू लिपि में किसको छोटे गुणा के चिन्ह से प्रकट किया जाता है, तो पूर्ण विराम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कुल कितनी व्यंजन संधियां होती है। ये तो आपको पता है यार, हिंदी भाषा में कुल जो व्यंजन ध्वनियां है, व्यंजन ध्वनियां वो कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजन 33 तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यंजन ये कौन से स्वर के उच्चारण स्थान है। यह भी आपको पता है यार, ई में नहीं है, आई ई आई आई ये। राइट, व्यंजन ये जो है कौन से स्वर के उच्चारण स्थान है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जिस स्थान पर दफ्तरी कार्य किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं। उसको तो कार्यालय कहेंगे। दफ्तरी कार्य मतलब ऑफिस वाले, दफ्तर से रिलेटेड जो कार्य करते हैं उसको कार्यालय कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाने वाले पत्रों की प्रविष्टि कौन से रजिस्टर में की जाती है। जाने वाले पत्रों की प्रविष्टि जावक डाक रजिस्टर। कौन सा आएगा राइट आंसर, जावक। अरे जानने वाले यार, जावक, जानने वाले मतलब जावक। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से पत्र का कौन सा भाग अनौपचारिक पत्र। देखो यार आप सभी को पता होगा दो तरीके के पत्र होते हैं, एक होते हैं औपचारिक और एक होते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब ऐसे रैंडमली किसी को लिख दिया अनौपचारिक। औपचारिक जो है वो बिल्कुल जो है ऑफिशियली लिखे जाते हैं, वो औपचारिक कहलाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में लिखना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, आवश्यक नहीं है अनौपचारिक पत्र में। तो अनौपचारिक पत्र में विषय लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगी तो भी चलेगा। अभिवादन तो लिखना पड़ेगा, स्वनिर्देश भी लिखना पड़ेगा, पत्र का मुख्य भाग भी लिखना पड़ेगा, तीनों चीजें आवश्यक है। लेकिन विषय नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अनौपचारिक पत्र की बात कर रहे हैं, औपचारिक की नहीं, अनौपचारिक की। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन से त्रिध्वनिक का उदाहरण नहीं है। त्रिध्वनिक का उदाहरण कौन सा नहीं है, कौन सा उदाहरण नहीं है। तो कसाइयों ये है, कराइए ये भी है, मिठाइयों ये भी है, बुलाइए ये त्रिध्वनि नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गवर्नमेंट के लिए कौन सा व्यंजन होना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए कौन सा व्यंजन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो गवर्नमेंट के लिए जो है राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र के एक पैराग्राफ में कम से कम कितने विषय लिखे जाने चाहिए? एक पैराग्राफ में यार कम से कम एक विषय तो लिखो। एक पैराग्राफ में कम से कम, एक पैराग्राफ में पैराग्राफ बनाओगे, फिर दूसरा पैराग्राफ बनाओगे, फिर तीसरा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में कम से कम एक विषय होना आवश्यक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय से छुट्टी के लिए आवेदन किसको संबोधित किया जाता है? कार्यालय से छुट्टी के लिए आवेदन किसको संबोधित करते हैं? सबसे उच्च वरिष्ठ अधिकारी जो होगा ना उसको, संगठन का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होगा, उसी से तो छुट्टी लेंगे हम, तो उसी को संबोधित करेंगे। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय में यांत्रिक विधियों का लागू किया जाना कहलाता है? यांत्रिक विधियों का लागू किया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? कार्यालय यांत्रिकरण, यंत्रीकरण, कार्यालय यंत्रीकरण कहलाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन र से ले पूर्व आने पर रेखा अर्धगामी लिखी जाती है। पूर्व आने पर रेखा अर्धगामी लिखी जाती है। स्वर, स्वर आने पर, क्या आने पे? स्वर आने पर रेखा अर्धगामी लिखी जाती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पत्र अनौपचारिक पत्र नहीं है? कौन सा पत्र अनौपचारिक पत्र नहीं है? अनौपचारिक पत्र नहीं है तो कौन सा नहीं है? आवेदन पत्र। आवेदन पत्र अनौपचारिक नहीं है। खेद पत्र अनौपचारिक हो सकता है, बधाई पत्र हो सकता है, शुभकामना पत्र हो सकता है, लेकिन आवेदन पत्र एप्लीकेशन ये तो ऑलवेज फॉर्मली रहेगा, मतलब औपचारिक रहेगा। ये हमेशा औपचारिक रहेगा भाई, अनौपचारिक नहीं रहेगा। तीनों अनौपचारिक हो सकते हैं, ये अनौपचारिक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू लिपि में स्वरों की तालिका में कितने स्वर दर्शाए गए हैं? कितने स्वर दर्शाए गए हैं? 12 स्वर दर्शाए गए हैं। ठीक है, आंसू लिपि में स्वरों की तालिका में, स्वरों की तालिका में कितने स्वर होते हैं? 12। टोटल कितने होते हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय में आगंतुकों के स्वागत व उनको प्रश्न रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कितना प्यारा क्वेश्चन है। कार्यालय में आगंतुक जो है उनके स्वागत और उनको प्रश्न रखने के लिए सचिव जिम्मेदार होता है। कौन होता है? सचिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र में कौन से शब्द में द्विगुणीकरण का नियम लागू हुआ? कौन से शब्द में? तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न चित्र देखकर बताएगी कौन सा व्यंजन जो शब्द बैंक के लिए उचित, शब्द बैंक के लिए उचित है, बैंक के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब किसी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई में ही गाढ़ा किया जाता है तो उसमें योग हो जाता है, योग हो जाता है ड। ठीक है, क्या योग हो जाएगा? ड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर्ड पार्सल का अधिकतम वजन कितना होना चाहिए? रजिस्टर्ड जो पार्सल है उसका अधिकतम वजन मतलब भार वो 10 से 20 किलोग्राम हो सकता है। किलोग्राम, के ग्राम का मतलब है किलोग्राम। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार कितने प्रकार के होते हैं? तार तो 2 ही प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताओगे मेरे को। ठीक है, तो मेरे को भी पता चले यार वास्तव में कितने कैंडिडेट्स ने जो है इस पेपर को कंप्लीट वॉच किया है, देखा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो स्टेट करने की विधि को पुराने समय में क्या कहा जाता था? पुराने समय में फोटो स्टेट, फोटोकॉपी, फोटो स्टेट जो है ना उसको रिप्रोग्राफ विधि कहते थे। क्या कहते थे? रिप्रोग्राफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर नंबर की कितनी जगह पर होती है? नंबर तो यार 2 जगह होते हैं। ठीक है, एक तो कीबोर्ड के जस्ट ऊपर होते हैं, एक साइड में होते हैं, तो 2 जगह होते हैं ना कीबोर्ड पे नंबर की। अरे यार ऐसे कीबोर्ड देखा होगा ना कंप्यूटर का, एक तो यहाँ होते हैं नंबर की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, इस साइड भी होते हैं। ठीक है, इस साइड भी होते हैं, तो 2 जगह होते हैं। राइट, 2 जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसू लेखन में स्वर कितने हैं? आंसू लेखन में स्वर कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं। बी क्वेश्चन रिपीट हुआ, आंसू लेखन में स्वर 12 होते हैं। डाक का दूसरा प्रकार क्या है? जावक डाक। डाक का दूसरा प्रकार क्या होता है? जावक डाक। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में स्टार्ट बटन कहाँ पर स्थित होता है?
स्टार्ट बटन तो आप सभी को पता है, स्टार्ट बटन जो है वो टास्क बार पर स्थित होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में बबल क्या है। एमएस एक्सेल में बबल, एमएस एक्सेल अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा चार्ट का एक प्रकार होता है बबल। ठीक है, बबल क्या है, चार्ट का एक प्रकार है। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से कार्य कहलाते हैं। उच्च अधिकारी द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ना वो प्रशासनिक कार्य कहलाते हैं। उच्च अधिकारी, ठीक है, ध्यान से देखना यार, उच्च अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से कार्य कहलाते हैं, प्रशासनिक कार्य। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान तकनीकी युग में भी निम्न में से कौन से गुण के कारण आंसू लेखन रिपोर्टर की आवश्यकता होती है। आंसू लेखन रिपोर्टर की आवश्यकता बौद्धिक क्षमता के लिए, किसके लिए, बौद्धिक क्षमता। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में कंप्यूटर पर कीबोर्ड का उपयोग होता है इनपुट देने के लिए। यार ये तो सबको ही पता है, प्रिंट के लिए थोड़ी कीबोर्ड का यूज करते हैं, आउटपुट के लिए भी नहीं करते, रिकॉर्डिंग के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं, इनपुट देने के लिए। ठीक है, इनपुट देने के लिए नाम लिखना हो, कुछ टाइप करना हो, ठीक है, वो सब चीज़ें देने के लिए जो है इनपुट देने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेंसिल किस मशीन में उपयोग किए जाते हैं। स्टेंसिल जो है वह हम यूज़ करते हैं साइक्लो स्टाइलिंग मशीन। किसमें, साइक्लो स्टाइलिंग मशीन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। एक बार आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि साइक्लो स्टाइलिंग मशीन जो है ना इसका यूज़ क्या है। देखिए आपको पता भी है कि नहीं है। ठीक है, आप लोग स्टेनो हिंदी से पढ़ते हो तो आपको कितना क्या नॉलेज है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि साइक्लो स्टाइलिंग मशीन का उपयोग क्या होता है। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो या दो से अधिक शब्दों को बिना पेंसिल उठाए एक साथ जोड़कर लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा कि यार पेन को उठाओ मत, एक साथ मिला के लिखो। तो मिला के एक साथ लिखेंगे तो वाक्यांश कहेंगे गाइस। क्या कहेंगे, वाक्यांश। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2016 में करंट रो को सिलेक्ट करने के लिए, करंट रो जो है उसको सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। उसके लिए करते हैं शिफ्ट स्पेस। किसका यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में अपने बॉक्स की अनुपस्थिति में कौन सा कर्मचारी फैसला लेने का अधिकारी। बॉक्स, अरे बॉक्स नहीं यार, अपने बॉस आना चाहिए था यहाँ पे। अपने बॉस की अनुपस्थिति में कौन सा कर्मचारी फैसला लेने का अधिकारी माना जाता है। तो सचिव जो है वो फैसला लेने का अधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट, और ये जो है आपका स्टेनो हिंदी का जो है लास्ट क्वेश्चन आज के इस पेपर का। ठीक है, 50, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसी बिंदु या डेश से प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, शब्द चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द चिन्ह। किसी बिंदु या डेश से प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, अपन शब्द चिन्ह कहते हैं। तो गाइस इस तरीके से स्टेनो हिंदी थ्योरी के जो है 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ITI मेन एग्जाम हो, बेक एग्जाम हो, या फिर ITI से रिलेटेड आपके कंपटीशन एग्जाम हो, या फिर स्टेनो से रिलेटेड आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम, गवर्नमेंट वैकेंसीज के एग्जाम्स क्यों ना हो, उनमें देखो स्टेनो हिंदी के यही ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फिलहाल साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।